हेलो एवरीवन, नोबल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 16 टॉपिक जिसका जो बेलन के बारे में था। इसके 6.2 के अंदर अपन ने कुछ सवाल भी कर दिए थे। एक क्वेश्चन नंबर 5 बाकी रह गया था, उसको अपन आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है जो कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अपने को इसका ज्ञात करना है आयतन। अब सवाल में एक चीज अपने को दी हुई है कि जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब कि जैसे कि ये जो बेलन है इसको मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये वाला भाग, और संपूर्ण में ये प्लस ये तीनों। तो सवाल कह रहा है कि जो इसका ये वक्र पृष्ठ है वो इसका संपूर्ण का 1/3 है। मतलब संपूर्ण के अंदर अगर 3 का भाग दे दे तो क्या आता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं अपन इसके अंदर कि प्रश्नानुसार का मतलब क्या है कि अपने को प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितना दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? टोटल का 1/3 यानी कि 462 अगर है 462/3 यानी कितना आ जाएगा अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट लो, 3 एकम 3, 5 3 15 और 4 3 12 यानी कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका आया है? वक्र पृष्ठ आया है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्या होता है एक्चुअली? 2πr/h। अब देखो अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये 462। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट h प्लस r बराबर 462। ये अपना फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट h प्लस r इज इक्वल टू 462। अब देखो ये 2πr है, इसको अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2πr इसका मैं गुणा कर दूं अगर h से, कर सकते हैं ना क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो 2πr को अपन h से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इससे करेंगे तो इससे भी करना पड़ेगा, तो 2πr/h प्लस 2π ये r इंटू आर क्या हो जाएगा r² इज इक्वल टू 462। अब देखो यहां पे आ रहा है 2πr/h। अभी 2πr/h किसका फॉर्मूला होता है? वक्र पृष्ठ का नहीं होता। देखो अपना किताब के अंदर कॉपी के अंदर देखो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 2πr/h, जो कि अपने को यहाँ पे ये फॉर्मूले के अंदर आया 2πr/h। कितना है वो 154। अपन पहले निकाल रखा है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, अब इसकी जगह पे 154 क्योंकि फॉर्मूला ये 2πr/h प्लस 2πr² बराबर कितना हो जाएगा ये 462। अब एक काम करते हैं 154 को भेज देते हैं उधर, तो ये क्या आ जाएगा 2πr² इज इक्वल टू 462 माइनस 154 क्या हो जाएगा, करो माइनस। 12 में से 4 गए, पीछे कितना बचा 8, 5 में से 5 गया 0 और ये 4 में से 1 गया तो वापस गलत है एक बार। 12 में से 4 गए 8, 5 में से 5 गया 0, इधर बचे 4 में से 1 308। अभी किसकी वैल्यू आ रही है अपने पास में 2πr² की। अब एक काम करते हैं r² को रखते हैं इधर, बाकी 2π को भेज देते हैं अपन उस साइड में। तो ये कितना हो जाएगा r² इज इक्वल टू 308 बट्टा यहाँ पे 2π है, ये उधर गया तो बट्टा 2 इंटू 22। अब ये बट्टा 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, करो सॉल्व। 2 का भाग 308 में गया कितनी बार, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। वापिस 2 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 22 को 11 बार। 77 में 11 का भाग गया 7 बार, 7 इंटू 7 49। तो r² इक्वल टू क्या आएगा 49। लेकिन ये r² का मान है, अपने को क्या चाहिए इसका r, तो r बराबर इसको हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी कितना आएगा अपने पास में 7 सेंटीमीटर। r का मान तो क्या आ जाएगा अपने पास में 7 सेंटीमीटर। अब सवाल में अपने को पूछा क्या, इसका आयतन निकालना है। लगाओ भाई आयतन का फॉर्मूला, r तो आ गई, त्रिज्या मिल गई। अब देखो यहाँ पे r तो निकाल दी, अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि पाई r² h,
पाई आर स्क्वायर एच। आर अपने को पता है लेकिन एच नहीं पता, तो यहाँ पे अपने को एच भी निकालनी पड़ेगी। एच निकालो। तो 7 का मान एक काम करते हैं अपन, किस में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच है यहाँ पे, जो कितना निकाला अपन 154। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर अपन रख लेते हैं आर का मान, ठीक है। निकालो आर, 2 पाई आर एच इजिकल टू कितना है 154। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 154 बट्टा 2 इंटू 22 इंटू 7 बट्टा आर का मान कितना है 7। ये 7 से 7 काट दो, 2 का भाग इसमें गया तो 77, वापिस 2 का गया 11 बार, और इसके अंदर सॉरी 11 का भाग 22 में गया 2 बार, और इसके अंदर 7। तो एच का मान क्या आ जाएगा अपने पास में 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर। अब चाहो तो आप इसको ऐसे रख दो 7 बट्टा 2, वैसे होता क्या है 7 बट्टा 2 इजिकल टू क्या होता है 3.5। अब यहाँ पे दोनों मान रखते हैं एच के और इसके। एच तो अपना कितना निकल के आया है 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर, और आर कितना निकल के आया है 7 सेंटीमीटर। रखो मान, पाई का मान 22 बट्टा 7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी है 7, तो 7 इंटू 7। एच कितना है 7 बट्टा 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 22 में 11 बार, 11 इंटू 7 77, 77 को 7 से गुणा करो, 49 का 9 असेला 4 7 49, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन निकल के आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर निकल जाए। ये अपने क्वेश्चन नंबर 5। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें कह रहा है कि एक खोखला बेलन है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, पाइप हो सकता है, प्लास्टिक का, लोहे का, जो भी है, वो बीच में क्या खोखला है। अब उसकी जो मोटाई दे रखी है, मोटाई मतलब किसकी मोटाई है, ये पाइप की मोटाई, वो जो जिसका बना हुआ है ना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि जो इसका भीतरी व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, जो अंदर वाला व्यास है वो इसका 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई अपने को दी हुई है 26 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखना डायग्राम समझना। जैसे ये एक बेलन है, अब ये तो खोखला नहीं है, ये इसको अपन फॉलो बनाएंगे तो मतलब क्या होगा, ये जो बेलन बन रहा है ये खोखला बेलन है, और ये जो आपको दिख रहा है बाहर वाला ही, जिसका मैं लाइन कर रहा हूं, ये जो लाइनिंग है ये इसका मटेरियल है, ठीक है। ये लाइनिंग क्या हो गया इसका मटेरियल, और ये जो मटेरियल है ये लाइनिंग वाला, इसकी जो मोटाई है वो अपने को दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई दी हुई है इसका अपने को नाप दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2, ये मैं निकाल दो, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। भीतर का व्यास कौन सा हो गया, यहां से लेके ये यहां तक। ये जो अंदर वाला व्यास है ये वाला, ये इसका दिया हुआ है अपने को 14 सेंटीमीटर, जो अंदर का व्यास है। तो भीतरी व्यास तो हो गया अपने पास में इसका 14 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से अपने को दोनों त्रिज्याएं चाहिए, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। अब अंदर वाले निकालने तो सिंपल है, क्योंकि भीतर का व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 14 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी कर लो, वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। लेकिन बाहर वाली कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपन है ना इसका बाहरी व्यास निकालते हैं। अब बाहरी व्यास कैसे निकालोगे, बाहरी व्यास हो जाएगा इसका, भाई ये 14 है, अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है, मोटाई इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर यहां तक 14 है तो 2, मतलब इस साइड में ये भी 2 है, यहां पर ये भी 2 हो जाएगी, और इस साइड में यहां पर ये भी 2 हो जाएगी। तो 14 के बाद में इधर वाला भी 2 हो गया, इधर वाला भी 2 हो गया। तो बाहरी व्यास कितना हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, ये भीतरी त्रिज्या, भीतरी व्यास +2 + 2 सेंटीमीटर।
ये दो बार मैंने दो जोड़ दिए। क्यों जोड़े दो मैंने? क्योंकि इसकी जो मोटाई दे रखी थी वो 2 सेंटीमीटर है। अब दो इस साइड से बड़ा है तो उस साइड भी तो बढ़ेगा, क्योंकि पाइप तो दोनों तरफ से ना। इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, तो कितना हुआ? 14 और ये 4, 18 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। अब बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या, और इस बाहरी त्रिज्या को मैं नाम दे रहा हूं भाई R1। ये कितना हो जाएगा? 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये बाहरी त्रिज्या आ गई। और भीतरी त्रिज्या तो वो तो अपने को व्यास दिया हुआ ही है, उसका आधा कर लो। कितना इसको मैं नाम देता हूं अंदर वाली त्रिज्या को R2। तो ये कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दो त्रिज्या अपने पास में हो गई, R1 और R2, 9 और 7 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो इसका। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका फॉर्मूला? पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। पाई का मान 22/7 इंटू आर, कितनी है आर भाई? सॉरी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे ये जो बेलन है ये खोखला है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट H प्लस R1 माइनस R2। जो पाई R H प्लस R है वो है अपना किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर मान रखो फॉर्मूले के अंदर, 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू, अब R1 प्लस R2 है, कितना हो जाएगा? 9 और 7। इधर H का मान अपने को दिया हुआ है, कितना है ये? 26 प्लस R1 कितनी है? 9 माइनस R2 कितनी है? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करो, 2 इंटू 22/7 इंटू 9 और 7 16 इंटू, अब यहां पे देखो 9 में से 7 गए तो 2 को 26 में जोड़ दिया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग दो, 28 के अंदर 7 का अपन भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौक 28, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 22 से किया तो, या 2 को 4 से कर लो, इंटू 8 को जब 22 से करेंगे तो 176, फिर 176 को अपन 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, पीछे उत्तरमाला में कुछ और दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर देना। अपना जो आंसर आएगा वो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12वां क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलन है, बेलन में कैसा है? खोखला बेलन है। इस खोखले बेलन की जो हाइट दे रखी है अपने को वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये एक बेलन है, ये बेलन अपने को दिया हुआ है, इसकी जो ये हाइट है ये अपने को दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो अंतर्व्यास है वो 26 सेंटीमीटर। अंतर्व्यास का मतलब, अब ये खोखला बेलन है ना, तो इसका अंदर की तरफ भी एक ये इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है ना, अब अगर ये ऐसे बनेगा खोखला बेलन तो इसके अंदर क्या है? 2 त्रिज्या होगी, 2 व्यास होंगे। जैसे अंदर वाला व्यास है यानी कि ये वाला, तो इसका मान अपने को दिया हुआ है कितना है? ये 26 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी बात करूं ये, तो ये है 26, और अगर मैं बाहर वाले की बात करूं तो ये कितना है? 30। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, जब अंदर का व्यास दिया हुआ है, बाहर का व्यास दिया हुआ है, तो वैसे वैसे अंदर की त्रिज्या बाहर की त्रिज्या भी होगी, तो वो निकाल देते अपन। तो अंतर त्रिज्या कितनी हो गई? अंतर त्रिज्या हो गई अपने पास में 26/2 यानी कि
12 सेंटीमीटर, सॉरी 13, 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये तो हो गई अपनी अंतर त्रिज्या। इसी तरीके से बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसमें भी 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। दोनों के अंदर 2 का भाग दे दिया तो वो अपनी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब निकालना क्या अपने को, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला अपने को पता है, क्या दिया हुआ है कॉपी में देखो। अब ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, कई बार गलती क्या हो जाती है, अपन नॉर्मल फॉर्मूला रख देते हैं। यहाँ पे अपने को बेलन कैसा दिया हुआ है, खोखला, तो फॉर्मूला वो लगाना है, पाई r1² माइनस r2² h। अब यहाँ पे r1 और r2 क्या है, इनको मान लो, ये जो है ये r1 हो गई और ये r2 हो गई। हमेशा r1 के बाहर वाली मानो, क्योंकि अपने को घटाना पड़ता है, तो जो सबसे बाहर वाली त्रिज्या होगी वो r1 हो जाएगी, उसके अंदर की जो त्रिज्या होगी वो r2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपना जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा पाई ब्रैकेट r1² माइनस r2² इंटू h। अब मान रखो भाई, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। अब r1², r1 यहाँ पे कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस r2 कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। अब यहाँ इंटू साथ में h अपने को दिया हुआ है कितना है 20, तो ये हो जाएगा 7 में, तो सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लगाना है, क्योंकि अपना आयतन निकाल रहे हैं। अब सॉल्व करो, 22/7 ब्रैकेट 15 का स्क्वायर 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 ब्रैकेट, अब देखो 225 में से 169 माइनस करो, 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 6 गए 5, एक में से क्या याद रह गया अपने 56 को अपन 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 22/7 इंटू 56 इंटू 20। अब ये 7 है ना, इस 7 को अपन काट लेते हैं, इससे कितनी बार करें, भाग जाएगा 56 में 8 बार, 8 को 2 से गुणा किया तो 160, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 160 करो, 22 और 16, 16 दूना 32 का 2 हासिल का 3, 32 और 3 35, तो ये अपने पास कितना आया था 3250 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आ जाएगा इसका आयतन। इस तरह सिंपल सवाल में ये डायरेक्ट फॉर्मूला मान रखा और 3250 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा इसका आंसर। अब अपना एक लास्ट सवाल बचता है इस प्रश्नावली का, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है अपने को बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या है अपने पास में 3 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली अपने पास जो h दिया हुआ है वो है 7 और जो r दिया हुआ है वो 3। सवाल में पहले पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h, ये अपना फॉर्मूला है। वैल्यू रखो इसके अंदर, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने को 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। पीछे क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 22 से करोगे तो 6 2 12 को 2 हासिल का 1 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, कुछ नहीं किया, अपने डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अब अपन निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, ये होता है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। रखो मान 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान, r कितनी अपनी 3 ब्रैकेट h प्लस r, देखो h है अपने पास 7, r है 3, 7 और 3 कितने हो गए 10। अब सॉल्व करो, 3 इंटू 10 हो जाएंगे यहाँ पे 30, 30 को 2 से गुणा किया 60, 60 को 22 से करो, छह दो नहीं 12 का 2 हासिल का 12 और 1 13, 1320/7 भाग 2,
ठीक है, 1320 है, इसके अंदर भाग देकर देखो फटाफट। 7 एकम 7, पीछे कितना बचा 6, 62, इसके अंदर भाग दिया कितनी बार जाएगा 7 8 56, 57 58 59 60 61 62, पीछे बचा 6, 0, अब कितनी बार भाग जाएगा वापिस 8 बार, यहाँ आ जाएंगे 56 4, अब भाग नहीं जा रहा, पॉइंट 5 बार, 7 इंटू 5 35, तो लगभग इतना आएगा अपना 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये पॉइंटर में आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, जो आ रहा है वो ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भाग दिया, वैल्यू पुट करी, भाग दिया, तो आया अपना 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में बचता है अपना आयतन। आयतन देखो, फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला ये हो गया, रखो मान, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी अपने पास में 3, तो 3 इंटू 3 इंटू ऊंचाई एच कितनी है 7, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 3 इंटू 3 9, 9 को अपन ने 22 से गुणा किया तो 18 का 8 हासिल का 1, 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आयतन आ गया, सॉरी ये आयतन है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये अपना वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों के अपने को मान निकल जाएंगे।